नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, ब्राह्मण रीति रिवाज, संस्कार और विद्वता काफी कम होती है और मिथिलांचल जैसे समाज में अगर कोई ऐसा प्रकांड विद्वान जिसका धर्म के साथ न सिर्फ आस्था है बल्कि धर्म के प्रति शोध भी करते हैं, ऐसे ही थे डॉक्टर गोविंद झा, जो कि मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने कई बड़े पद हासिल करने के बाद कुलानुशासक के पद पर उन्होंने सेवानिवृत्ति की। इसके बाद समाज के साथ दरभंगा के भी कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ाव होकर के उन्होंने मिथिला की संस्कृति और संस्कृत भाषा को और उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम किया। अचानक उनके देहांत के बाद पूरे दरभंगा ही नहीं, मिथिलांचल में शोक की लहर है। खासकर संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के साथ रजिस्ट्रार भी पहुंचे और उनके आवास पर उनके स्मृति में एक पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी भी थे। मदन सहनी ने एक ऐसी बातें कही जिस पर काफी गंभीरता से सभी खराजपुर ग्रामवासियों को और संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि उनके याद में एक स्मारक बने, एक प्रतिमा बने, जिसे गांव के लोगों ने भी तालियां बजाकर उनके बात का समर्थन किया। इस मौके पर उनके परिवार के सभी लोग मौजूद थे और एक बड़ी खासियत ये थी कि एक विद्वान के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उनके आंखों में आंसू थी, क्योंकि वो सिर्फ विद्वान और खराजपुर में तमाम धार्मिक क्रियाकलापों में उनको अभिभावक के रूप में जाना जाता था। वो परिवार के साथ ही खराजपुर के सभी सदस्यों के साथ, खराजपुर के एक एक व्यक्ति के साथ उनका मधुर संबंध था। उनके चेहरे पर कभी भी आक्रोश, निराशा नहीं देखी जाती थी। वो हमेशा खुशहाल और सभी के लिए आगे बढ़कर मदद करने वाले एक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। इसलिए आज उनके निधन पर पूरे मिथिलांचल के साथ खराजपुर गांव में शोक की लहर है और लगातार चर्चा है कि आखिर इनके मरणोपरांत इनकी स्मृति में क्या होना चाहिए। एक दुर्गा स्मृति का विमोचन किया। देखिए यहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या कहा। जी, जो हमारे गांव के गौरव और सिर्फ हम लोग के गांव के गौरव नहीं बल्कि इस मिथिलांचल के गौरव के रूप में जाने जाते हैं। और आज हम लोग के बीच में तो शरीर तो अब ये नहीं रहे, लेकिन इनका विचार, इनका व्यवहार और इनका जो ज्ञान है, जो लोगों के बीच में इन्होंने वर्षों तक फैलाने का काम किया, उस रूप में ये सदा हम लोग के बीच में विराजमान रहेंगे। और व्यक्तिगत रूप से तो ये हम लोग का सिर्फ इस परिवार का नहीं बल्कि इस गांव का क्षति है, हम लोग का क्षति है। हमको तो स्मरण है कि लगातार इतने बड़े पद पर, विभिन्न पद पर संस्कृत यूनिवर्सिटी में रहने के बावजूद भी ज़्यादातर तो यही हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि कोई बड़े पद पर जाते हैं तो अपने इलाका से, अपने गांव समाज से कट जाते हैं और उनका स्थान भी गांव में कहीं न कहीं कम हो जाता है। बावजूद इनके हम लोगों ने ये सीखा है और देखा है इनसे कि अपने गांव के विभिन्न कार्यक्रमों में नेतृत्व करते रहे, बढ़ चढ़ के सिर्फ भाग नहीं लिए हैं बल्कि उसका नेतृत्व किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो गांव में योगदान रहा है, लोगों का भरोसा ये हमेशा जीतते रहे। और हमको तो चुनाव के क्रम में 6 तारीख को हम लोग का चुनाव था और 5 तारीख को हम यहाँ आए हुए और 5 तारीख को उनके द्वारा हमको आशीर्वाद भी मिला था। अचानक हम लोग को जानकारी मिला, बहुत ही हम लोग दुखी हैं और हम लोग इस दुख के घड़ी में इनके प्रति तो श्रद्धा सुमन हम लोग चरणों में अर्पित आज भी कर रहे हैं, सदा करते रहेंगे। और इस परिवार जो हमारा घर पर आंगन है, हम लोग इस परिवार के साथ पहले भी जुड़े थे, आगे भी हम लोग जुड़ते रहेंगे। हम लोग सदा आपके साथ हैं और रहेंगे। और आज के इस दुख के घर में इससे ज़्यादा हम लोग कहने की स्थिति में नहीं। इनका जितना भी हम लोग चर्चा करेंगे वो कम होगा। समाज में इनकी कमी निश्चित रूप से फलेगी
बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने किए हैं। जो ये गांव तो खराजपुर या विजया टोल बहुत ही ज्ञानवान का गांव रहा, इसके बावजूद भी इनकी कमी में बहुत सारे काम में हो सकता है कि आने वाला समय में बाधा पहुंचे। हम लोग तो आग्रह करेंगे, हमारे जितने भी पूर्व डीसी साहब आए हैं सभी विद्वान हैं इस क्षेत्र के, और सभी लोग हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इनके कमी को अगर नहीं खलने देना है तो इस गांव में इनका कोई अच्छा सा संसार में, लेकिन जस जावत जीवित थे तावत वो व्यक्ति जीवित है, तो वो जीवित रहता, जीवित है, आपको अमर रहता, लेकिन ये पोथी उनका ले थे और इनका अमर कीर्ति भ गए न। हम सब यही अवसर पर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करै छी और दिवंगत परमात्मा से उनका प्रार्थना करै छी कि उनका आत्मा को शांति भेटे और जतऽ रहे ततऽ वो अमरत्व के प्राप्त करत। यही सब बहुत पर सुशोभित अचानक हमरा सबके बीच से दिवंगत हो जाए, परंतु कीर्तिर यस्य च जीवते एकरा स्मरण करे हमरा सब के हाथ में एगो पुस्तक हुनकर कीर्ति के रूप में श्री दुर्गा स्वरूप विवर्ष आए हुनक आत्मा के शांत्यर्थ द्वादशा कर पर विमोचन माननीय कुलपति महोदय, माननीय मंत्री महोदय और परिवारक सब जे शोकाकुल परिवार छथिन तिनकर शांत्यर्थ पाथेय के रूप में माँ भगवती के दुर्गा स्वरूप विमर्श पुस्तक विमोचन भेल। एहि पुस्तक में विशेष करके माँ भगवती के जे विभिन्न